यहाँ बता दूं कि हज कमेटी की जो एनजीओ है उसके हाजी इदरीस जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। हाजी मुस्तकीम साहब यहाँ मौजूद हैं, आप सब इसी एनजीओ से वाबस्ता हैं। रियाज अहमद साहब हैं, मोहम्मद शहजाद मलिक हैं और शफ़ी देहलवी साहब हैं, असद साहब हैं, मोहम्मद सबरीन हैं और जनाब अथर लुधियानवी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। और हाज़रीन महफिल, अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो हमारी रिवायत है एक मुशायरे की, उससे पहले हम शमा रोशन करते हैं। लिहाजा अब मैं यहाँ दरख्वास्त करूँगी जो हमारे मेहमानान हैं और ख़ास तौर से जो हमारे हज कमेटी के चेयरमैन हैं जनाब मुख्तार अहमद साहब, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि तमाम मेहमानान के साथ जो शमा है उसे रोशन करें। बहुत शानदार, जिंदाबाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। शमा रोशन हो रही है। ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। आजादी के मौके पर दोस्तों बंद हाथ से समाज फरमाएं। भगत सिंह राजगुरु आजाद, कहो सब मिलकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह राजगुरु आजाद, कहो सब मिलकर जिंदाबाद। वो रानी झांसी की ललकार अभी तक दुनिया को है याद। बहादुर अशफाकुल्ला खान, बहादुर अशफाकुल्ला खान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। तो हमारे देश की 75वीं आज़ादी की सालगिरह थी, कोई बात से भी उसके उपलक्ष्य में सबको प्रोग्राम रखा गया था और पीछे से कोरोना चल रहा था, मान लो 1-2 साल से उसमें गेट टुगेदर नहीं हुई थी, लोगों से मिलना जुलना सबका जो है, तो इसलिए जो है वो इंशाल्लाह, और आने वाले टाइम में 2 साल से हज नहीं हुआ तो अब के हज का भी इंशाल्लाह डिक्लेरेशन हो गया है। अब के हज हो गया, खुदा के हुक्म से हज होगा 2022। इसी के लिए लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे जो पिछली बार कुरानदाजी हुई थी और जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनको भी मतलब पहले प्रायोरिटीज उनको दें, कुछ इस तरह की भी बात चल रही है क्या? अभी ये नहीं बता सकते कोई बात से भी कि उनमें कौन लोग हैं भी नहीं हैं, उनके बारे में बात की जाए। तो ये अभी जो है फिलहाल मतलब अभी नए फॉर्म भरे जा रहे हैं, स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन फार्म चल रहे हैं। हज का जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह बिल्कुल आसान कर दिया गया और आसान है। और वहाँ पे काफी तादाद में अब आपने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं। जी। कोई भी प्रॉब्लम है किसी की, हज कमेटी में आके इंशाल्लाह बात करते हैं, किसी की कोई भी परेशानी हो तो हल की जाए। चलिए, बहुत बहुत मुबारक सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार हज कमेटी के लिए, इस मुशायरे के लिए जोरदार तालियां, पूरा ऐवान ताकि इस मुशायरे का आवाज रुखे गुलाब पे भंवरा भी बैठ जाता है, रुखे गुलाब पे भंवरा भी बैठ जाता है, ईसाई ने पे परिंदा भी बैठ जाता है। वाह, ईसाई ने पे परिंदा भी बैठ जाता है। वो शेर जो जाकिर भाई की बदौलत हुआ, हालांकि कहा मैंने लेकिन है उनका। ईसाई ने पे परिंदा भी बैठ जाता है। मोहब्बतों की ज़बानें सभी समझते हैं, बहुत खूब। मोहब्बतों की ज़बानें सभी समझते हैं। मेरी हथेली पे कौवा भी बैठ जाता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मोहब्बतों की ज़बानें सभी समझते हैं। मेरी हथेली पे कौवा भी बैठ जाता है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 75 साल के जश्न हम मना रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से पूरा हिंदुस्तान इसको मना रहा है। इसकी शुरुआत हुई है उन देश के क्रांतिकारियों को याद करके, जिसमें चाहे
आपके भगत सिंह हो, अशफाकुल्ला खां हो, महात्मा गांधी हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, उन्होंने जिस तरीके की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और ये देश आज़ाद हुआ, उस देश की आज़ाद के हुए लोगों को हम याद कर रहे हैं। उनको हम इस देशवास मुशायरे के माध्यम से उन क्रांतिकारियों को हमने याद किया है। तो मैं मुख्तार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जो देश आज़ाद हुआ 75 साल पूरे होने पे उन्होंने मुशायरा रखा, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद करता हूं। आज़ाद हुए देश को 75 साल हो गए और 75 साल के होने के बाद हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हर सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे कोई सा विभाग हो, कि जिन्होंने देश आज़ाद कराया हो उनके आज़ादी के दीवानों को हम याद करें। तो ये उसी की शुरुआत है कि पूरे साल जश्न इसी तरीके से चलता रहेगा। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी उन क्रांतिकारियों के ऊपर सेमिनार करेगा जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। मुख्तार साहब के बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं कि क्या उनका प्रोफाइल रहा है। मुख्तार साहब एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं। आपने ये मुशायरे के माध्यम से देखा है कि किस तरीके से उन्होंने ये इंतज़ाम किया और किस तरीके से लोगों को जोड़ा, किस तरीके से जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनका सम्मान किया और उनकी खिदमत को यहाँ याद किया गया है। उन लोगों को भी इस तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से हमें समाज की खिदमत करना और हज को किस तरीके से, जो हज आने वाला हज है उस पर किस तरीके से हाजियों की खिदमत करनी है। उन सभी लोगों को यहाँ पे मतलब सम्मानित किया गया है जो हज के कामों में दिन रात लगे हैं। कैसा इनके एफर्ट्स कैसे लगे मुख्तार साहब बहुत के? बेहतरीन एफर्ट्स हैं सर। दिल्ली के लोगों को जोड़ना, आपस में भाईचारा कायम करना, हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करना, एक मैसेज देना दिल्ली में। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो कमेटी हमारे चेयरमैन साहब हैं मुख्तार अहमद साहब, उन्होंने एक शानदार मुशायरे का आयोजन किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और इसमें हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी भी आए और हमारे कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन साहब भी आए और हमारे विधायक मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस साहब भी आए हुए हैं और दिल्ली की बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद रही हैं और इतना शानदार प्रोग्राम जो हमारे हज कमेटी चेयरमैन हैं मुख्तार अहमद साहब ने किया है, तो मैं उनको दोबारा से भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर, इस प्रोग्राम का और चेयरमैन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उनका प्रोग्राम रहा? देखिए, चेयरमैन ने जोड़ने का काम किया है, सबको जोड़ने का काम करा है। जब से आया उन्होंने पहला प्रोग्राम करा है ये वाला। अच्छा, तो सभी का नाम लिया उन्होंने सबको ही इनवाइट करा और सबका नाम लिया, ऐसा कुछ नहीं है, सबका इस्तेमाल करा और बहुत अच्छा प्रोग्राम करा उन्होंने। यादगार प्रोग्राम है कि मुशायरे का इतना। देखिए, आप लोग हमेशा जब एनजीओ है आपकी, वो चेयरमैन के साथ मिलके काम करती आई है अभी तक। परवेज साहब थे, उससे पहले और चेयरमैन थे। अब तो कब से कितने चेयरमैन आगे और चले गए हैं। तो अब ये मुख्तार साहब जो आए हैं चेयरमैन, आपको इनकी एक्टिविटीज कैसी लगती है, क्या आपको क्या लगता है? ये आए हैं अभी मुख्तार साहब, मुख्तार अहमद साहब, लेकिन ये अभी काम करेंगे इंशाल्लाह, मिलके करेंगे क्योंकि काम हुआ ही नहीं। 2 साल से तो वैसे ही कुछ काम हुआ, तो लॉकडाउन ही था। जी। लेकिन ये सबको इनवाइट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आज के प्रोग्राम का मकसद ही था कि सबको बुलाया उन्होंने यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने तौर पर काम किया है, इसी चेयरमैन से ने अपने तौर पर सबने काम किया, अपनी मेहनत से काम किया है। सबने हर वॉलंटियर, हर एनजीओ जितनी भी थी, सबने अपने विवेक से अपने उससे काम किया, सारी मेहनत। बिल्कुल, यानी कि अभी हमारी एनजीओ है सब आई हुई थी, आई हुई थी। देखो मतलब क्या होता है कि सभी को इनवाइट किया। देखा होगा आपने चेयरमैन साहब हमारे हाजी अजीज साहब गुरुबख्श के सदर हैं, इनका इस्तेमाल किया उन्होंने। बताइए। और सब लोगों का नाम लेके कहा और सबको इनवाइट किया, बुलाया। यानी कि ये मकसद था प्रोग्राम का जोड़ने का, कि सबको जोड़ने का मकसद था। जोड़ने का माहौल था, इसमें बहुत अच्छा रहा। चेयरमैन साहब ने हज कमेटी में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पर भी, वहाँ भी आप जाकर देखेंगे तो बहुत चेंजिंग हो गई है, काफी चेंज हो गया, काफी चेंजिंग हो गई। आपको तो मालूम है, साहब देखते हैं बहुत काम कर रहे हैं चेयरमैन साहब, और आइंदा भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो प्रोग्राम अच्छा लगा आपको? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मुबारकबाद के ज़्यादा मुस्तहिक बनते हैं मुख्तार अहमद साहब, मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उर्दू के मुशायरे को उन्होंने मुनाकिद करा के, जो कोविड-19 जो ये चल रहा था, ये वबा जो पूरी दुनिया में फैल रही थी, उससे लोग निकल रहे, जहनी तौर से बीमार भी हो गए थे। खासकर उर्दू वाले बहुत मुतफक्किर रहते हैं, जी बिल्कुल, मसाइल से भी दो चार रहे और ऐसा लग रहा था कि उर्दू के प्रोग्रामों में हम शरीक नहीं हो रहे थे, शिरकत नहीं कर रहे थे, तो वजूद हमें भी लग रहा था कि ख़तरे में है। लेकिन आज देखा यहाँ
मोहित बानी। बहुत टाइम के बाद एक मुशायरा इतना बड़ा पैमाने पर देखने को मिला इस जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली एक अदबी गहवारा रहा है। अदब की हमने दिल्ली वालों ने हमेशा आगे के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया है। वही आज रिवायत जो है ना पेश की है तमाम दिल्ली वालों ने, और ख़ासकर हज कमेटी के जो चेयरमैन हमारे मुख्तार अहमद साहब, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक। कि मेरे घर में हमेशा कल्चर रहा है उर्दू पढ़ने लिखने का, और वो तालीम मैंने हासिल की है। आज के दौर में भी उर्दू पढ़ना लिखना मैं जानती हूँ, और उर्दू से अब मेरी PhD भी चल रही है। तो तमाम कोशिशें मैं कर रही हूँ ताकि अपनी जो मेरी इतनी शीरीनी ज़बान है, इतनी मोहब्बत से भरी ज़बान है, वो मेरे साथ रहे। क्योंकि अगर ये ज़बान मेरे साथ रहेगी तो यकीन जानिए मैं लोगों के दिलों में उतरने का काम बहुत आसानी से कर पाऊंगी, और जो मेरा नाम है खुशबू, उसे कहीं ना कहीं मैं सार्थक कर पाऊंगी, और मेरे नाम का जो सही मायने हैं वो कहीं ना कहीं निकल पाएंगे। आपने कहा कितना वक्त हुआ? शायरी के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगभग 18 साल हो गए हैं। शायरी में मैं बहुत छोटी थी, मैं 7th क्लास में थी, मैं तब से डाइस पर हूँ और मुशायरे और कवि सम्मेलन में हूँ। लेकिन उर्दू की तालीम की अगर बात करूँ तो उससे पहले से हमारे घर में, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित हैं, मेरे दादाजी मरहूम जनाब सफ़ार रोशन साहब, मेरे फादर साहब मुकेश दर्पण साहब, ये बहुत अच्छे शायरों में शुमार होते हैं। तो घर में कल्चर रहा मेरा उर्दू पढ़ने लिखने का, और आज इसी वजह से, यही वजह है कि आप सबकी मोहब्बतें, आप सबका जो खुलूस है वो मुझे मिलता है, और वाकई इसके लिए मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि लफ्ज़ों में मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूँ। जैसे गंगा जमनी तहजीब की अगर हम बात करें तो कैसा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? भारत की जो संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में आप कहना चाहेंगी? देखिए, मेरे 4 मिसरे मैंने अभी अपने जो मेरा पढ़ा है मैंने उसके दौरान भी पढ़े थे, और मुझे लगता है कि ये एक पैगाम है जो पूरी दुनिया में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो तहजीब का गहवारा है, अदब का गहवारा है, और गंगा जमनी तहजीब जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं। 4 मिसरे मैं फिर से वही दोहरा देती हूँ कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, इस तरह सोचना भी कोई शान है, वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, और मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत आपके तरफ से आजकल के माहौल को देखते हुए जो चल रहा है, किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए? देखिए, मैं ज़रूर ये मैसेज भारत को जोड़ने के लिए, बिल्कुल भारत को जोड़ने के लिए ही, और चाहे शायर हो, चाहे सहाफ़ी हो, क्योंकि तमाम फील्ड्स में मैं काम करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग आजकल देख रहे हैं, युवाओं को, नौजवानों को लेके बहुत से तंज कसे जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की पीढ़ी वाकई बहुत समझदार है, और जिस तरह से हमारी कोशिशें हैं कि हम हिंदुस्तान को एक करके रखें। हमारे दोस्तों में बहुत से नाम ऐसे होते हैं, जैसे मैं खुशबू शर्मा हूँ, तो कहीं ना कहीं शाहीन मेरी सहेली है, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, आइवन मेरा दोस्त है, और उसके अलावा गुरप्रीत मेरी दोस्त है। तो ये पूरा एक बहुत है, काफ़ी है ये बताने के लिए कि हम चाहे जात पात हो, चाहे कोई समुदाय हो, चाहे इस तरह की बात आज का नौजवान नहीं मानता है। मैं 4 मिसरे ज़रूर कहना चाहूँगी अपने लिए कि दौरे हाजिर की तर्जुमान हूँ मैं, आज के दौर के लिए, युवाओं के लिए, कि दौरे हाजिर की तर्जुमान हूँ मैं, ये ना समझो कि बेजुबान हूँ मैं, कि दौरे हाजिर की तर्जुमान हूँ मैं, ये ना समझो कि बेजुबान हूँ मैं, और जिसमें उर्दू ज़बान रहती है, हिंदी बस्ती का वो मकान हूँ मैं। तो खुशबू शर्मा भले ही मेरा नाम है, लेकिन मेरी मोहब्बत उर्दू के लिए ऐसी है जैसी माँ और मौसी की होती है। इसी तरह से मैं हिंदी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उर्दू से ही उतना मुझे प्रेम है, लगाव है, और मैं दोनों को साथ लेकर चलती हूँ, कहीं कोई पीछे नहीं, और इन दोनों के यानी माँ और मौसी के आशीर्वाद से ही मेरी ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है। एक बहुत अच्छा शेर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका पसंदीदा, वो एक बार हमें सुनाइए। देखिए, पसंदीदा तो क्या, तारुफ का शेर है, खुशबू शर्मा मेरा नाम है, तो मुझे लगता है कि कुछ नौजवानों की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस उम्र में हैं और शायरी करते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपनी उम्र से मिलता जुलता कोई शेर ज़रूर पढ़े। तो मैं अपने तारुफ का एक शेर आपको सुनाती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊँगी, कि मैं कोई फूल नहीं हूँ जो बिखर जाऊँगी, मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊँगी, कि मैं वो खुशबू हूँ जो सांसों में उतर जाऊंगी, और गम नहीं लाख दे इल्ज़ाम ज़माने वाले, गम नहीं लाख दे इल्ज़ाम ज़माने वाले, तूने नज़रों से गिराया तो मैं मर जाऊंगी, तूने नज़रों से गिराया मैं मर जाऊंगी। बहुत खूब।
अब चलते चलते आपसे बात करें आज मुशायरे की, किस तरह का आपको मुशायरा लगा? और जो चेयरमैन दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो आपको इस मुशायरे में आके कैसा लगा? मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मुझे अच्छा ये लगा कि कोरोना के एक लंबे वक्त के बाद हम सब एक साथ मिल रहे हैं और यहाँ पर एक दूसरे के चेहरे देखकर बड़ी खुशी हो रही है। इतने सारे लोग एक लंबे वक्त के बाद यहाँ मिले हैं। तो सबसे पहले तो मैं हज कमेटी, जो दिल्ली हज कमेटी, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। चेयरमैन साहब को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और तमाम उस टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिसमें जाहिद साहब का नाम सबसे ऊपर है, और पूरी टीम को जिनकी काविशों से आज ये पॉसिबल हो पाया कि इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया जा सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से खूबसूरत मुशायरे होते रहें, शानदार ग़ज़लें आप जैसे दीवाने सुनते रहें और हमारे दिल में भी जो कहते हैं ना उत्साह और उमंग हमेशा बरकरार रहे। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब मुख्तार अहमद साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया। उनका मकसद था कि सब लोगों को एक साथ जोड़ना, क्योंकि पिछले 2 सालों से हज नहीं हो पाया है। इस बार हज का ऐलान हुआ है और हज के फॉर्म भी अब भरे जा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और इसका मकसद है कि सब लोगों को जोड़ना, जो भी हज के अंदर लोग काम करते हैं उनको जोड़ना। इस मुशायरे में पूरे हिंदुस्तान से शायरों ने शिरकत की है। जनाब संजय सिंह साहब राज्यसभा सांसद राज्यसभा यहाँ मौजूद थे, इमरान हुसैन यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा दिल्ली की बहुत अच्छी शख्सियत इस मुशायरे में आई, उन्होंने शिरकत की और लोग यहाँ काफ़ी इंजॉय करते नज़र आए। उनका लोगों का ये मानना था कि काफ़ी वक्त के बाद ऐसा प्रोग्राम देखने को मिला है, ऐसे मुशायरे में आने का मौका मिला है। कोविड के बाद से ये पहला एक ऐसा मौका था जो दिल्ली स्टेट हज कमेटी के जनाब मुख्तार अहमद साहब ने लोगों को दिया। लोग बहुत खुश थे और यहाँ आप ये मंजर देख रहे हैं कि लोग आए हुए हैं, हॉल और ये जगह पूरी भरी हुई है। लोग मुशायरे को एंजॉय कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए। और हज कमेटी में फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि अब सब ऑनलाइन होता है, तो आप लोग सब ऑनलाइन फॉर्म भरने जा सकते हैं हज कमेटी में, क्योंकि फॉर्म हज के भरे जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको छोड़े जा रहे हैं इस मुशायरे के इन विजुअलों के साथ, जो कि आप एंजॉय करेंगे, देखेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। ब्यूरो चीफ हरभजन सिंह के साथ सैयद अहमद अली, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट। देखते रहिए ऑल कम्युनिटी टीवी।